एक व्यक्ति जंगल के रास्ते अपने घर जा रहा होता है। आज उसे घर जाने में बहुत ही देर हो गई रहती है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा डर भी रहा होता है। और तभी अरे बाप रे, आज तो जाने में बहुत देर हो गई। कहीं भगवान ना करे कोई सामने भूत चुड़ैल ना दिख जाए, वरना आज तो मेरी सामत ही आ जाएगी। और इस तरह अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए जाता रहता है। तभी सामने उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की को अकेला देखकर उसके पास जाकर रुक जाता है और बोलता है, अरे मैडम, इतनी रात को इस जंगल में आप क्या कर रही हैं? मैं तो रोजाना यहीं रहती हूँ। अरे मैडम, ये क्या कह रही हैं आप? इतनी रात को इस खूंखार जंगल में आप अकेले रहती हैं, आपको डर नहीं लगता? अरे मुझे कब से डर लगने लगा, और ऐसे भी आप तो बहुत हैंडसम है। क्या आप मेरे राजा जी बनेंगे? इस बात को जब रमेश सुनता है तो उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। और तभी रमेश बोलता है, नेकी और पूछ पूछ, ऐसे भी मेरी शादी अभी नहीं हुई है और तुम भी बहुत खूबसूरत हो। क्या तुम मेरी रानी बनोगी? अरे राजा जी, मैं तो कब से आपकी रानी बनने के लिए तैयार हूँ। अरे रमेश भाई, आज तो मजा ही आ गया। आज तो तेरी लॉटरी लग गई, लॉटरी। एक तो तू जंगल में अकेले सुनसान घूम रहा था, अब साथ ही साथ मेरी रानी भी मिल गई। इसे घर ले चलता हूँ और फिर साथ में ही इसके रहूँगा और इससे शादी भी कर लूँगा, क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। अरे राजा जी, क्या सोच रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं, चलो मेरे घर चलो। और इस तरह रमेश उस लड़की को लेकर अपने घर आ जाता है और आकर बोलता है, देखो रानी, आज से ये तुम्हारा ही घर है। अब तुम्हें इस घर का देखभाल करना है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। ये घर मेरा ही है, तुम्हारा थोड़ी है। अब तुम्हें तो मैं चबा चबा के खाऊंगी और बाद में इस घर में अकेली ही रहूंगी, क्योंकि जंगल में भटक भटक के मैं थक गई थी। तुम मजाक कर रही हो ना? इतना बात सुनने के बाद वो लड़की गुस्से में आ जाती है और तुरंत अपना रूप बदल के एक चुड़ैल के रूप में हो जाती है। चुड़ैल के रूप में रमेश जब देखता है तो उसकी सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है। और तभी रमेश, अरे मैया, मैं तो इसे लड़की बूझ रहा था, ये तो चुड़ैल निकली। हे भगवान, मैं किसको घर लेकर आ गया? ये तो मुझे जिंदा ही खा जाएगी। क्या हुआ राजा जी? आइए ना, मेरे मुंह का निवाला बनिए ना। इतना बात सुनने के बाद रमेश को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अपना बचाव कैसे करे। तभी उसे ध्यान आता है कि मेरी अलमारी के ऊपर बजरंगबली की मूर्ति रखी हुई है, क्यों ना बजरंगबली की मूर्ति दिखाऊं, हो सके चुड़ैल भाग जाए। और तभी रमेश फटाक से जाके बजरंगबली की मूर्ति उठाकर अपने हाथों में रख लेता है और चुड़ैल के सामने कर देता है। चुड़ैल उसे देखते ही चुड़ैल एकदम चिढ़ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, ही धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है मेरे साथ। हे मूर्ति हटाओ यहाँ से, मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगी, प्लीज ये मूर्ति हटाओ। चुड़ैल गिड़गिड़ाती रहती है, परंतु रमेश मूर्ति सामने से नहीं हटाता और चुड़ैल इस तरीके से जंगल में वापस भाग जाती है।